नमो राघवाय। जिनके घर में हरी तुलसाजी थी, वो यदि आपकी तुलसाजी सूख गई है, किस तरह से सूख गई है, इस तरह से, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तुलसाजी को पहले इंतजार करें। यदि उनमें 2 पत्ते भी लगे हुए हों तो इस तरह से, इनमें देखो कहीं कहीं 1-2 पत्ता लगा हुआ है, तो इस तरह से यदि आपकी तुलसाजी में 1-2 पत्ते भी लगे हुए हैं तो पहले इंतज़ार करें। और इंतज़ार करें क्योंकि जैसे कि हम अभी इन तुलसाजी का इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये तुलसाजी हमारी थी, अभी उड़ा देते हैं इनको, रात्रि में सभी को उड़ाते हैं क्योंकि सर्दी न लग जाए, इसलिए अगर हो जाएंगी हरी तो बहुत अच्छा है, नहीं होंगी तो उसके बाद पहले हमारे पास तुलसाजी हैं पर्याप्त। ये हैं हमारे पास तुलसाजी, ये है हमारे पास तुलसाजी, ये हैं, हम तो बहुत सारी तुलसाजी हमें बहुत प्रिय है, इसलिए हम तुलसाजी को कई गमलों में रखते हैं। तुलसाजी एकदम माँ है, माँ जैसा ही व्यवहार करती हैं। भगवान की सेवा में तुलसाजी जितनी ज़्यादा आप उपयोग करते हो, आपके जीवन में उतनी खुशियाँ आती हैं। इसलिए तुलसाजी को कभी कम तो घर में रखो ही मत। अगर फिर भी आपके पास 1-2 ही गमले हैं, वो भी सूख गए हैं, तो आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप अपनी तुलसाजी को यूं ही कहीं न फेंकें। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, हम एकादशी को जो हवन करती है उसमें भी हम तुलसाजी का उपयोग कर सकते हैं। हमने देखो अपनी तुलसाजी जो सूख गई थी, हमने खींच ली है, वो तुलसाजी को हमने इस तरह से ये रख दिया। ये हमारी सूखी हुई तुलसाजी रखी हुई है, तो इनके कई काम हैं। पहले इन तुलसाजी को, सूखी तुलसाजी को हम, यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसमें भी हम तुलसाजी की लकड़ी दे सकते हैं, जिससे कि उस मरने वाले व्यक्ति को कुछ पुण्य लाभ प्राप्त हो, उस जीवात्मा की मुक्ति हो। तो उस जीवात्मा की मुक्ति के लिए भी हम सूखी तुलसी की लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये भी, जैसे तुलसाजी ने छोड़ दी है लकड़ी, तो इन लकड़ियों को इस तरह से तोड़ लेते हैं अपन। हाँ, तो इस तरह से तोड़ के सूखी सूखी लकड़ी को रखते हैं। तुलसाजी, पीपल, ये सब, यहाँ वो अकौआ होता है वो, ये सब आम, ये भगवान के हवन के लिए लकड़ी भी छोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से सूखी तुलसाजी की लकड़ी को बिल्कुल भी कहीं भी कूड़े में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उन तुलसाजी की लकड़ी को रख लें, किसी मरने वाले व्यक्ति को दे सकती हैं। तुलसाजी का दीपक भी बहुत अच्छा दीपक जलता है, तो मैंने कई वीडियो बना करके डाल रखे हैं तुलसी जी के दीपक के। तो आप तो कार्तिक के महीने में तो बहुत महत्व है, लेकिन जब भी चाहो तब आप एकादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाओ, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद तुलसी की लकड़ी का, यदि आपके पास बहुत तुलसाजी है, जैसे अभी मैंने दिखाई थी, तो उस तरह से बहुत तुलसाजी है, तो उनकी लकड़ी की खीर बना करके, यदि आप कार्तिक के महीना में भगवान श्री हरि को, कृष्ण को, राघव, जिसके भी प्रति आपका प्रेम हो, उनको बना करके खिलाते हैं, तो आपको 11,000 साल की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप उस खीर को भी बना करके भगवान को खिला सकते हैं, मरने वाले को मुक्ति दे सकते हैं, भगवान को दीपक जला सकते हैं। और फिर उसके बाद हम तुलसी की लकड़ी का चंदन भी भगवान को लगा सकते हैं। चंदन भी भगवान को लगाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए क्योंकि अब तुलसाजी बहुत घरों में सूख गई हैं, और कहीं अब जैसे इसमें कई तुलसा थी, तो ये वाली तुलसा जैसे सूख गई हैं, ये छोटी छोटी थी जो सूख गई हैं, तो इनको तो हम निकाल देंगे। और जो हरी हैं वो तुलसाजी अब 15-20 दिन में, इसमें हमने खाद वगैरह डाल रखी है टब में, बहुत अच्छी हो जाएंगी। जब बहुत अच्छी तुलसाजी हो जाएंगी तो पत्ते तो हमारे भगवान पर हमेशा चढ़ते हैं, तो चढ़ाने के लिए काम आने लगेंगे। और जो सूखी तुलसाजी हैं वो हमारे कितने काम आ गई। मरने वाले व्यक्ति के लिए 1, दीपक जलाने के लिए 2, हवन करने के लिए 3, चंदन लगाने के लिए 4, और घर में 5वां लाभ, यदि घर में तुलसाजी की सूखी लकड़ी रखी रहती है तो उस घर में कभी भी
जैसे किसी की अल्प मृत्यु जैसे बोलते हैं, अल्प मृत्यु होती है, बादल की बिजली होती है वो नहीं गिरती है, अल्प मृत्यु नहीं होती है, ये भी हमें अनेक लाभ प्राप्त हो जाते। इसलिए मैं तुलसा जी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तुलसा जी सबके घर में, सर्दी बहुत पड़ी थी इस वजह से सबके यहाँ तो सूखी है। मेरे यहाँ तो बहुत कम से कम नहीं तो जैसे मेरे 15 तुलसी के पौधे थे उसमें से 5-6 पौधे आराम में सूख गए हैं और उन सब पौधों को मैं बहुत सहज करके मैंने रख लिया है। हाँ, जैसे और ये वाली तुलसी तो सब हरी होने वाली हैं ये सब, और ये मैंने सहज करके रख लिया। अब ये सूख जाएंगी, इनकी छोटी छोटी लकड़ी बना करके, अभी तो सभी पौधे जैसे आंवला भी देखो कैसा सूख रखा है, इस तरह से मैं छोटी छोटी लकड़ी ले करके किसी डब्बे में उसमें रख लूँगी, जिससे दीपक भी जलाऊंगी, भगवान का हवन भी करूँ, सब काम। तुलसी तो इतनी है कि इनकी महिमा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इनकी महिमा का गुणगान गा भी नहीं सकती हूँ। एक क्या है, मैं एक तुलसी मात्र का इतना महत्व है कि भगवान एक मात्र, जैसे ये एक दल है, इसको एक दल बोलते हैं। इस तुलसी जी के जैसे एक दल को ही यदि भगवान को समर्पित कर देते हैं पूरे दिन में, तब भी भगवान हम पे अति प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो यदि हमारे पास ज़्यादा तुलसा जी होंगी, ज़्यादा पत्र चढ़ाएंगे भगवान को, पुष्प पत्र ये हम अर्पित करेंगे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। इस विचार को भी आप हमेशा ध्यान रखें। जिनके घर में तुलसी नहीं है वो कहीं से मंजरी ला करके तुलसा जी बोले, जिनके यहाँ मंजरी भी नहीं है और पहले से तुलसी लगी है सूख गई हैं तो इंतजार करो, उनकी मंजरी झड़ के कहीं न कहीं दूसरे गमलों में गिर गई होंगी और वो अपने आप जम जाएंगी, उनका फिर इंतजार करो। जहाँ तक हो तुलसा अपनी ही उपयोग करनी चाहिए, जब नहीं हो तब कहीं से ले करके आओ। जैसे अपनी बेटी अपनी माँ होती है उसी तरह हमारी तुलसा अपनी अपनी होती है। और इनके महत्व को तो हम कहें क्या, नमो राघवाय। और भी बड़ा ब्लॉक हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। आप सब भक्त लोग जानते हैं तुलसा जी की महिमा का, कि तुलसी जी कंठ में हो तो मृत्यु हो जाए, अंत समय में मुख हो तो मुक्ति हो जाए। इसके लिए हम सभी साधु संत गृहस्थ भक्त सभी लोग इसी की कामना में लगे हुए हैं कि भगवान तुलसा मैया से हमारी मुक्ति प्रदान होगी। मरने के बाद तुलसा डाली तो क्या हुआ, कंठ से नीचे तो गई नहीं, मुख बंद है, और तुलसा जी कंठ में डाल दी, क्या वो कंठ में गई तुलसा जी? नहीं। तुलसा जी जब तक हैं, जब तक हम जीवित हैं तभी तक उनकी सेवा करें, घर में लगाएं, उनका सदुपयोग करें और दूसरों को जहाँ तक हो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा करके तुलसा जी को बचाएं और तुलसा जी यूं ही इधर उधर न फेंकें। नमो राघवाय। जय श्री